कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर की ये जो दुनिया है, जिस ज़मीन पर हम चलते हैं, जिस मौसम को महसूस करते हैं, वो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को कैसे बनाती है? हमारे खाने से लेकर हमारे गानों तक, सब कुछ हमारे आसपास के माहौल से जुड़ा हुआ है। और यही तो असल सवाल है ना? कि जिस जगह को हम अपना घर कहते हैं, वो हमें कैसे बनाती है, हमारी पहचान कैसे गढ़ती है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कुछ युवा यात्रियों की नज़रों से, जो दुनिया के अलग-अलग कोनों से अपनी कहानियां हमारे साथ साझा कर रहे हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है रेगिस्तान, एक ऐसी जगह जिसकी खूबसूरती है उसकी कमी में है। यहाँ जिंदगी बहुत ज्यादा गर्मी और पानी की किल्लत के साथ एक अनोखा तालमेल बिठाकर चलती है। हमारी पहली गाइड रीता हमें ले चल रही हैं राजस्थान के विशाल रेगिस्तानों के सफर पर। यहाँ ना जिंदगी की हर चुनौती का एक बड़ा ही सरल लेकिन शानदार हल है। जैसे भीषण गर्मी से बचने के लिए मिट्टी के घर हैं जो कुदरती तौर पर ठंडे रहते हैं। पानी की कमी से जूझने के लिए जमीन के नीचे बने टंके हैं। और मीलों की दूरियों को नापने के लिए है भरोसेमंद ऊंट। जरा कल्पना करके देखिए, मीलों तक फैले रेत के टीले और उनके बीच मिट्टी के घर जो चिलचिलाती धूप में भी अंदर से ठंडे रहते हैं। और बारिश की हर एक कीमती बूंद को बचाने के लिए यहाँ टंके बनाए जाते हैं जो जमीन के नीचे पानी जमा करने वाले बड़े बड़े टैंक होते हैं। ये सचमुच कुदरत के साथ जीने की एक अद्भुत कला है। और बात सिर्फ जीने के तरीकों की नहीं है, यहाँ की संस्कृति भी उतनी ही रंगीन है। चटकीले कपड़ों से लेकर सारंगी के भावपूर्ण संगीत तक, जिसकी धुन रेगिस्तान की शांत और विशाल हवा में दूर तक तैरती हुई महसूस होती है। इस विशाल और खुले भूभाग में एक जगह से दूसरी जगह जाना अपने आप में एक चुनौती है। जहां सड़कें ना के बराबर हैं और मंजिलें बहुत दूर, वहां जिंदगी एक खास जानवर पर निर्भर करती है। यहां ऊंट सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये आने जाने का साधन है, ये जिंदा रहने का एक जरिया है। इसीलिए तो कहते हैं ये सचमुच रेगिस्तान का जहाज है। तो चलिए अब उस दुनिया से निकलते हैं जहां पानी की कमी है और एक ऐसी जगह चलते हैं जहां पानी ही सब कुछ है। हम बढ़ रहे हैं तट की ओर, जहां जिंदगी समंदर की लहरों के साथ चलती है। यहां हमारी मुलाकात चाह से होगी, जो हमें उड़ीसा के पुरी के सफर पर ले जा रही हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां जिंदगी पूरी तरह से समंदर से जुड़ी हुई है। मतलब समंदर ही सब कुछ तय करता है। रोज की रोटी मछली पकड़ने से आती है, कला समंदर के किनारे रेत की मूर्तियों में जिंदा होती है, और कुदरत की सबसे बड़ी चुनौती भी इसी समंदर से आती है। यहाँ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी मछुआरों पर टिकी है। संस्कृति का एक अद्भुत रूप यहाँ की रेत कला में दिखता है। और धार्मिक जीवन भी समंदर से गहराई से जुड़ा हुआ है, चाहे वो पूजा में शंख का इस्तेमाल हो या फिर विशाल रथ यात्रा उत्सव जो हजारों लोगों को समंदर किनारे खींच लाता है। लेकिन समंदर के किनारे की जिंदगी हमेशा शांत और खूबसूरत नहीं होती। ये अपने साथ ताकतवर हवाएं और सब कुछ तबाह कर देने वाले चक्रवात भी लाती है। तो यहाँ पर जो अडैप्टेशन है वो सिर्फ कल्चरल नहीं है, वो सीधे सीधे सर्वाइवल से जुड़ा है। ओडिशा अब चक्रवातों से निपटने की तैयारी में दुनिया में एक मिसाल बन गया है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम का इस्तेमाल करके अनगिनत जानें बचाता है। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। हम समंदर की सतह से बहुत ऊपर जा रहे हैं, पहाड़ों की ठंडी, शानदार और अक्सर खतरनाक दुनिया की ओर। हमारा आखिरी गाइड है नाओम, जो हमें हिमालय में सिक्किम की यात्रा पर ले जा रहा है। यहाँ की खड़ी ढलानें बताती हैं कि जिंदगी एक बिल्कुल अलग, एक वर्टिकल एक्सिस पर बनी है। खड़ी ढलानों पर चलने के लिए मजबूत याक है, भारी बर्फबारी से बचने के लिए ढलान वाली छतें हैं, और कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए गर्म बाकू है। देखिए, रेगिस्तान में ऊंट था तो यहाँ पहाड़ों में सफर के लिए मजबूत याक हैं। घर लकड़ी से बने हैं और उनकी छतें ढलान वाली होती हैं ताकि भारी बर्फ उन पर टिक न सके। और बाकू जैसे पारंपरिक कपड़े, जो एक गर्म लबादा होता है, वो यहाँ की ठंड में जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ की संस्कृति भी बहुत जीवंत है, जिसमें लोसोंग जैसे त्योहार और पारंपरिक छाम मुखौटा नृत्य शामिल हैं। लेकिन इन खूबसूरत पहाड़ों के अपने खतरे भी हैं, जैसे कड़ाके की ठंड और लैंडस्लाइड का हमेशा बना रहने वाला डर। अब जब इन दोनों को एक साथ देखते हैं ना, तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ रेगिस्तान की सपाट जमीन और गर्मी से बचाने वाले मिट्टी के घर, और दूसरी तरफ पहाड़ों की खड़ी ढलानें और बर्फ हटाने वाली छतों वाले लकड़ी के घर। दो बिल्कुल अलग दुनियाएं, दो बिल्कुल अलग तरह की जिंदगियां। अब तक हम जमीन को देख रहे थे,
लेकिन इन सभी जगहों को जोड़ने वाली एक और ताकत है, और पूरी तस्वीर को समझने के लिए हमें ऊपर देखना होगा। हाँ, क्योंकि हमारा पर्यावरण सिर्फ जमीनी तो नहीं है, ये हमारे चारों ओर की हर चीज है, जिसमें हमारे सिर के ऊपर का वो विशाल आसमान भी शामिल है। जरा सोचिए इस बारे में। सूरज वो रेगिस्तान में जिंदगी की लय तय करता है, वहीं चांद उसका खिंचाव समुंदर में ज्वार भाटा लाता है, जो मछुआरों के लिए कितना जरूरी है। और तारे, वो तो सदियों से पहाड़ों में यात्रियों के लिए रास्ता दिखाने का काम करते आए हैं। ये तीनों मिलकर ही तो हर जगह कैलेंडर और अनगिनत परंपराओं को जन्म देते हैं। ये एक शानदार रिमाइंडर है कि हमारे चारों ओर की दुनिया वाकई में कितनी कमाल की है। जिस जमीन पर हम चलते हैं उससे लेकर हमारे ऊपर के विशाल आसमान तक, हमारी जिंदगी और हमारे पर्यावरण के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत गहरा है, जटिल है और सच कहूं तो हैरान कर देने वाला है। तो एक आखिरी सवाल। रेगिस्तान, तट, पहाड़ और आसमान, इन सब ने मिलकर हमारी कहानी गढ़ी है। पर अब सवाल ये है कि बदले में हम इनके लिए कौन सी कहानी लिखेंगे?